नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर योगेश और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी बाय योगेश। स्वागत करता हूं आपका पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हमने अब तक देखा एक नकाबपोश आदमी अरब के माँ को व्हील चेयर में ले जाते हुए दिखा और उस आदमी के हाथ में एक छोटी सी चीज थी, अरब की डायरी। आगे हम देखते हैं उसी रात अरब उस फैक्ट्री में दोबारा गया। इस बार वो तैयार था, जेब में एक छुरा, एक कैमरा और सिया की चूड़ी, जिसके बदौलत वो खुद को शांत रखा हुआ था। अंदर अंधेरा था लेकिन हवा में कुछ बदला हुआ था। उसे एक कमरा दिखा, दरवाजा खुला, अंदर था नकुल। अरब की आंखें लाल हो गई। उसने पूछा, क्यों? नकुल मुस्कुराया और बोला, तेरा सब कुछ मुझसे बेहतर था अरब। वो लड़की, वो जिंदगी, वो मासूमियत, मुझे सब कुछ चाहिए था और जो चीज सामने नहीं आती उसे छीन लिया जाता है। अरब बोला, क्या सिया? वो मेरे साथ थी पहले दिन से। नकुल बोला, हम दोनों ने तय किया था तुझे तोड़ना है और जब तू अब बिखर चुका है मैं खुद को आजाद कर रहा हूँ। ये सुनकर अरब ने उसका गर्दन पकड़ ली। बोला, माँ कहाँ है? नकुल ने कहा, बहुत देर हो चुकी है। और तभी एक गोली चली। नकुल जमीन पर गिर पड़ा, सीने से खून बहता हुआ। अरब ये सब देखकर हिल गया। पीछे से एक परछाई आई। वो परछाई किसी और का नहीं, सिया की थी। सिया बोली, मैंने कहा था मैं अकेली नहीं हूँ। अरब जोरों से चीखा, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन क्यों? सिया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तेरी मासूमियत मुझे चुभती थी। तेरे जैसे लोग हम जैसों का मजाक उड़ाते हैं। नकुल तुझे मारना चाहता था और मैं तुझे मिटाना। फर्क समझा? अरब बस देखता रहा और बोला, दर्द से, खून से और धोखे से तुमने मेरा सब कुछ जला दिया है। सिया ने बंदूक उसकी तरफ उठाई और बोली, अब बस तू ही बचा है। और तभी बाहर से पुलिस की सायरन गूंजने लगी। अरब ने पहले ही सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। नकुल का कन्फेशन, सिया की साजिश, सब कुछ। सिया ये सब देखकर हिल गई, भागने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पुलिस ने उन लोगों को घेर लिया। नकुल खून से लथपथ तड़पते हुए बोला, मुझे माफ कर दे भाई, मुझे लगा तू सब कुछ ले जाएगा। अरब उसके पास झुका और बोला, नहीं नकुल, नहीं नकुल, तू जो चाहता था वो तो तू पहले ही खो चुका था, खुद को। नकुल ने आखिरी सांस ली। अरब को छोड़ दिया गया, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा था। वो इंसान जो कभी प्यार करता था अब अकेलेपन से बात करता था। उसकी माँ मिल गई, बेहोश थी पर जिंदा। और आखिर में सिया के साथ क्या हुआ? उसने जेल से भागने की कोशिश की और मारी गई। सिया की मौत और नकुल के अंत के बाद जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। अरब ने अब वो शहर छोड़ दिया, अपनी माँ के साथ एक छोटी सी गांव में, जहाँ न मीडिया था न अतीत की परछाई। लेकिन मन वो कहाँ चुप बैठता था। रात को जब माँ रोती, अरब छत पर बैठकर आसमान को देखता। हर तारे में सिया की चेहरा, नकुल की चीख और खुद का टूटा हुआ वजूद दिखता। एक रात जब वो टहल रहा था, एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। उसने बोला, बेटा तू अरब है ना? तेरी कहानी तो मैंने अखबार में पढ़ ली थी। अरब धीरे से मुस्कुराया और बोला, अब सब खत्म हो चुका है बाबा। बुजुर्ग ने कहा, समझदारी वही खत्म होती है जहाँ तू मान ले कि तू सब जान गया। अरब ये सुनकर चौंक पड़ा। उसने पूछा, आप कौन? बुजुर्ग ने जेब से एक लिफाफा निकाला। उसमें एक पेन ड्राइव थी और सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुझे जो दिखा वो सिर्फ परत थी, सच तो अब उतारना है। अरब ने अब पेन ड्राइव चलाई और जो उसने देखा उसने फिर से उसकी रूह कपा दी। एक वीडियो, एक पुराने स्कूल के कमरे का, जहाँ सिया, नकुल और नील बैठकर हंस रहे थे। नील, उसका वीडियो एडिटर दोस्त, जिसने उससे सबूत निकाल कर दिए थे। उस वीडियो में सिया कह रही थी, नील भाई अगर तू ना होता तो अरब को बेवकूफ बनाना नामुमकिन था। नील बोला, सिया जस्ट रिलैक्स यार, मैं वो हर चीज डिलीट कर दूंगा जो उसे शौक में डाले। अब तो वो फुटेज भी मैंने एडिट कर दी है। ये देखकर अरब का दिमाग सुन्न हो गया। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही असली शिकारी था। वो सीधा वापस शहर गया, उसी लैब में जहाँ नील काम करता था। उस लैब से मानो सब कुछ गायब था। नील की जगह अब कोई और था। जब उसने पूछा, नील कहाँ है तू? नील कहाँ गया? रिसेप्शन पर बैठी लड़की बोली, ओ नील, अरे वो तो 6 महीने पहले ही नौकरी छोड़ चुका है। उस पर कोई केस भी चल रहा था, साइबर क्राइम का। तो आखिर 6 महीने पहले क्या हुआ था? तो जो वो नील अब तक उसके साथ था, आखिर वो कौन था? उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की। वो इंसान दिखा और अरब सब कुछ समझ गया। नील का असली नाम नील नहीं था, वो नकली पहचान के साथ जी रहा था। और उसी वक्त अरब के मोबाइल पर एक अनजाना कॉल आया। तुझे लगा तू आजाद हो गया है? नकुल और सिया तो प्यादे थे अरब, तू अब भी मेरे हाथों में है। अरब ये सुनकर चीख पड़ा, बोला, तू कौन है? आवाज आई, तू जिससे बात कर रहा है वो तेरे साथ 5 साल से है और मैं तेरे बचपन से तुझे देखते आ रहा हूँ। फोन कट गया। अरब अब ये सब कुछ सुनकर हिल गया था। मास्टरमाइंड कोई और है और वो न सिर्फ अतीत से जुड़ा है
बल्कि शायद आरब के परिवार से भी। आरब अब थक चुका था, पर टूटना उसके बस में नहीं था। उस रात उसने अपनी माँ से एक बात पूछी, माँ क्या मेरा पापा जिंदा है? ये सुनकर माँ कांप गई और बोली, अब तू इतने साल बाद ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है? आरब बोला, क्योंकि जो मुझे मिटाना चाहता है शायद वही मेरा असली बाप है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू गिरने लगी। उन्होंने पहली बार सच बताया। माँ बोली, तेरे पापा एक बहुत ही होशियार इंसान थे, पर उसके अंदर कुछ अजीब था, एक खतरनाक जुनून, लोगों को कंट्रोल करने का ताकत। मैंने तुझे उससे बचाने के लिए उसे छोड़ दिया था। उसका नाम राजबीर मलिक। आरब को जैसे बिजली का झटका लगा। वही नाम जो सीक्रेट कॉल पर फोन स्क्रीन में प्ले हुआ था, RM। और अब सब कुछ साफ था। आरब का असली बाप ही वो मास्टरमाइंड था, जिसने बचपन से ही आरब के हर चाल, हर भाव, हर रिश्ते पर नजर रखी थी। नकुल, सिया और नील ये सब उसके मोहरे थे। आरब अब सीधा पहुंचा दिल्ली के पास एक पुराना मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर। माँ ने कहा था मैंने वहीं छोड़ा था राजबीर को, लेकिन वहाँ का रिकॉर्ड 7 साल पहले ही डिलीट कर दिया गया था। आरब ने वार्ड बॉय को पैसा देकर अंदर जाने का रास्ता निकाला। एक पुराना कमरा, जंग लगे लोहे के बिस्तर और अंदर दीवार पर चौक से लिखा था, जो मेरी औलाद मुझे छोड़े मैं उसको जिंदा जला दूंगा। आरब अब ये देखकर कांपने लगा। तभी उसी कमरे के एक कोने से टेप रिकॉर्डर मिला। आरब ने उसे प्ले किया और तभी राजबीर की आवाज गूंजी, आरब जब तू ये सुन रहा होगा मैं तुझे देख रहा होऊंगा। तुझे लगता है तुझ में ताकत है? तेरी मासूमियत ही तेरा सबसे बड़ा हथियार थी और वही मैंने पहले छीनी, और अब मैं तुझसे तेरा दिमाग छीनूंगा। आरब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने टेप जमीन पर फेंक कर तोड़ दी, लेकिन उसके नीचे एक ताजा खून से लथपथ फोटो पड़ी थी, उसकी माँ की। पीछे लिखा था, अब आखिरी चाल बाकी है। वो घर के तरफ ये देखकर वो घर के तरफ दौड़ा। माँ अब गायब थी। टेबल पर रखा था एक पर्सनल डायरी। आरब ने पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना, हर शब्द एक ऐसा जहर था जो धीरे धीरे उसके आत्मा को जला रहा था। उस डायरी में लिखा था, तेरा हर दर्द, हर आंसू मेरी बनाई हुई स्क्रिप्ट थी। तेरे दोस्त, तेरी मोहब्बत, तेरा टूटना, सब कुछ मैंने लिखा था, क्योंकि तू मेरा बेटा है और तुझे दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान बनाना मेरा मिशन है। लेकिन सबसे पहले तुझे मरना पड़ेगा भीतर से। आरब चिल्ला पड़ा, बस एनफ। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने पिता का सामना करना और उसे खत्म करना। आरब अब इंसान नहीं, एक आग बन चुका था। उसने सारे सबूत, सारी फुटेज, सब कुछ, सारी चीजें जला डाली और अब वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था, वो था अंत। उसने अपना बचपन के हर नोटबुक, हर फोटो को देखा। उसने हर उस इंसान को याद किया जिसे उसने खोया, और हर मुस्कान जो उससे छीन ली गई थी। फोन फिर से बजा, वही अनजान नंबर। इस बार उसने कॉल उठाया, पर कुछ बोला नहीं। फोन से आवाज आया, वक्त आ गया है आरब, मुझे ढूंढने की नहीं, मुझसे मिलने की। तेरी माँ वही है जहाँ तेरी सच्चाई पैदा हुई थी। आरब को ये सब कुछ समझ में आ गया। वो दौड़कर अपना पुराना घर गया, वो घर जो माँ ने कभी कहा था, उसे देखना मत, वो श्रापित है। रात के अंधेरे में आरब उसी वीरान हवेली पर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर दीवार पर खून से लथपथ नाम लिखे थे, सिया, नकुल, नील, आरब और सबसे ऊपर राजबीर। सामने एक स्टेज जैसा चबूतरा था, वहां बैठा था राजबीर मलिक। उसके बाल सफेद, आंखें पागलपन से भरी, और सामने कुर्सी पर बंधी थी आरब की माँ। राजबीर मलिक बोला, बहुत वक्त ले लिया बेटा, मैंने तुझे बुलाया नहीं, खींचा है धागों से, खेल से और मौत से। आरब बोला, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। राजबीर हंसा और बोला, बिल्कुल है, तेरा गुस्सा, तेरा जुनून, तेरा तड़प सब मेरा ही तो है। तुझे लगता है तू अब तक अपने फैसले खुद ले रहा था? आरब बोला, क्या मतलब? राजबीर बोला, तेरी लाइफ की सारी घटनाएं मैंने लिखी है। सिया को तुझसे मिलवाया, नकुल को तेरा करीब किया, तुझे कमजोर बनाया ताकि तू मेरे जैसा बने, अनब्रेकेबल बट रूथलेस। आरब ये सुनकर चीख पड़ा, बोला, मेरे दोस्तों की जाने गई, मेरी माँ की जान खतरे में है, सिर्फ तुझे गेम खेलने के लिए? राजबीर बोला, नहीं बेटा, उन्हें मारना पड़ा क्योंकि वो तुझे इंसान बनाए रखना चाहते थे। मुझे तो शेर चाहिए था, वो तुझे भेड़ बना रहे थे। तभी माँ के होश आ गई और जोर से चीखी, आरब इसे खत्म कर दे। राजबीर बोला, तू चाहे तो आज सब खत्म कर सकता है, ये बंदूक ले और मुझे गोली मार दे। आरब ने बंदूक उठाया। राजबीर बोला, पर याद रखो, अगर तू मुझे मारेगा तो खुद वो बम बन जाएगा जो अपनों को मारता है। आरब ये सुनकर कांपने लगा। माँ बोली, बेटा अगर तू इसे जिंदा छोड़ देगा तो ये तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर आरब की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर एक गोली चली, लेकिन राजबीर नहीं, आरब ने खुद को गोली मार दी कंधे पर। आरब बोला, मैं तेरा खेल खत्म कर रहा हूँ, तेरे जैसा बनकर नहीं, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ और कभी नहीं बनूंगा। पुलिस पहले से बुला ली गई थी। आरब ने ट्रैकिंग चालू रखा
था। राजवीर हंसते हंसते गिरफ्तार हो गया और बोला, तू कमजोर है आरब, तुझमें वो खून नहीं जो मुझ में है। ये सुनकर आरब बोला, शुक्र है। 6 महीने बाद आरब एक छोटे से स्कूल में बच्चों को कहानी सुनाता है, प्यार क्या होता है और नफरत कितनी खतरनाक चीज है। वो अब सिखा रहा है कि दर्द तो सबकी किस्मत में होता है, पर उसे कैसे सहा जाए ये हमारा चुनाव पर निर्भर करता है। कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब आरब के हाथ में कलम है और वो अपना अंत खुद लिखेगा। तो क्या आरब ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को परास्त कर पाया? क्या सच सामने आने पर उसके रिश्ते और टूटेंगे या जुड़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है? अगले भाग में खुलेंगे वो राज जो आपको हिलाकर रख देगी। कहानी खत्म नहीं हुई, बस अभी तो शुरुआत है। जुड़े रहिए रियल स्टोरी बाय योगेश के साथ, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।